नमस्कार मित्रों, आज हम एक विशेष विषय पर चर्चा करेंगे। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में भूलकर भी न करें। ये 5 काम माता लक्ष्मी हो सकती है नाराज। चाणक्य नीति। यह समय आत्मनिरीक्षण और आध्यात्मिक उन्नति का है। एक ऐसा समय जब हम अपने भीतर की शक्ति, देवी शक्ति से जुड़ने का प्रयास करते हैं। यह वीडियो न केवल जानकारी पूर्ण होगा बल्कि आपको आध्यात्मिक प्रेरणा भी देगा। हम जानेंगे कि कैसे चाणक्य की नीतियों का पालन करके हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और मां दुर्गा और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भूमिका। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसमें 9 दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान भक्तगण व्रत रखते हैं और मां की कृपा प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन 9 दिनों में कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें करने से माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है? आचार्य चाणक्य की नीतियों के अनुसार कुछ गलतियों से बचना आवश्यक है ताकि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। नवरात्रि का पावन पर्व हमें आत्मसंयम और शुद्धिकरण का संदेश देता है। इस दौरान हमें अपने खान पान पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तामसिक भोजन जैसे मांसाहार, शराब, लहसुन और प्याज मन में अशांति और आलस्य पैदा करते हैं। यह हमारे आध्यात्मिक विकास में बाधा बनते हैं और हमें मां दुर्गा की ऊर्जा से दूर ले जाते हैं। इसके विपरीत सात्विक भोजन, फल, सब्जियां, दूध मन को शांत और एकाग्र रखते हैं। यह हमें आध्यात्मिक रूप से ऊर्जावान बनाते हैं और मां दुर्गा और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने में सहायक होते हैं। नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन को अपनाकर हम अपने शरीर और मन को शुद्ध करते हैं और देवी की कृपा के पात्र बनते हैं। याद रखें, भोजन सिर्फ शरीर को पोषण नहीं देता बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी प्रभावित करता है। इस नवरात्रि आइए हम तामसिक भोजन का त्याग करें और सात्विक भोजन को अपनाकर मां दुर्गा और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें। हमारा घर केवल रहने का स्थान नहीं बल्कि हमारा मंदिर है। यह वह स्थान है जहां हम अपने परिवार के साथ सुख, शांति और समृद्धि का अनुभव करते हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जिस घर में गंदगी और अव्यवस्था होती है वहां मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। नवरात्रि के दौरान हमें अपने घर की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यह केवल बाहरी स्वच्छता तक ही सीमित नहीं है बल्कि हमें अपने विचारों और भावनाओं को भी शुद्ध रखना होगा। रसोई घर को विशेष रूप से पवित्र माना जाता है, इसलिए रसोई में झूठे बर्तन न छोड़ें, खासकर रात में। इससे नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। घर की सफाई करते समय मन में यह भाव रखें कि आप मां दुर्गा और लक्ष्मी का स्वागत कर रहे हैं। याद रखें, एक स्वच्छ और सुव्यवस्थित घर मां लक्ष्मी को आकर्षित करता है और आपके जीवन में सुख समृद्धि लाता है। सम्मान और आदर मानवता के 2 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। यह गुण हमें दूसरों से जोड़ते हैं और एक सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण करते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार जो व्यक्ति ज्ञानी, बुजुर्गों या विद्वानों का अपमान करता है वह मां लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाता है। बुजुर्गों में अनुभव और ज्ञान का भंडार होता है। विद्वान हमें सही मार्ग दिखाते हैं। इनका सम्मान करके हम अपने जीवन को समृद्ध बनाते हैं। जब हम दूसरों का सम्मान करते हैं तो वास्तव में हम स्वयं का सम्मान करते हैं। यह हमें विनम्र बनाता है और हमें अहंकार से दूर रखता है। नवरात्रि के दौरान आइए हम सभी के प्रति सम्मान और आदर का भाव रखें। यह हमें मां दुर्गा और लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने में सहायक होगा। क्रोध एक अग्नि के समान है जो हमें भीतर ही भीतर जलाकर राख कर देता है। यह हमारे रिश्तों को नष्ट करता है और हमें दुखी बनाता है। चाणक्य कहते हैं कि जिन लोगों के स्वभाव में क्रोध और कटुता होती है उनके पास धन और समृद्धि टिकती नहीं है। नवरात्रि के दौरान हमें अपने मन को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। क्रोध आने पर गहरी सांस लें और स्थिति को शांति से सुलझाने का प्रयास करें। मधुर वचन बोलें और दूसरों के साथ प्रेम और करुणा का व्यवहार करें। याद रखें, क्रोध हमारा शत्रु है और क्षमा हमारा मित्र। आलस्य और अनुशासनहीनता हमें हमारे लक्ष्यों से भटकाते हैं। यह हमें जीवन में पीछे करते हैं और हमें असफलता की ओर ले जाते हैं। चाणक्य के अनुसार जो लोग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोते हैं उनके पास मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। नवरात्रि के दौरान
हमें नियमित पूजा पाठ और अनुशासित दिनचर्या अपनानी चाहिए। प्रातःकाल जल्दी उठें, योग करें, ध्यान करें और मां दुर्गा की आराधना करें। अपने दिन को योजनाबद्ध तरीके से व्यतीत करें और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें। याद रखें, सफलता के लिए कड़ी मेहनत और अनुशासन अनिवार्य है। मित्रों, इन 5 कार्यों से बचकर हम न केवल नवरात्रि के व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी ला सकते हैं। आचार्य चाणक्य की नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं और हमें सही मार्ग दिखाती हैं। यह हमें न केवल भौतिक सफलता दिलाती है, बल्कि हमें आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बनाती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।